ये ब्लूप्रिंट्स मैं आपको नहीं दे सकती, मुझे बहुत जरूरी चाहिए। इसके बदले में मैंने आपको जो चेक दिया है वो आपका 11वें दिन क्लियर हो जाएगा, और ये अंशुमन राठौर की बीवी पाखी राठौर का वादा है। रुको 1 मिनट। तुमको हमेशा ये लगता है ना कि ये वासवाणी चमड़ी छोड़ सकता लेकिन दमड़ी नहीं छोड़ सकता, और ये सच है। अरे मेरे को पैसे के मामले में अपने सगे बाप पे भरोसा नहीं है। और एक बात बताऊं, आज तुमने ये सिंधी वासवाणी को बिना पैसे खरीद लिया। आज मुझे लगता है कि अपने अंशुमन का सपना बिल्कुल सही हाथों में। और तुम देखना बेटा जी, यह सपना तुम पूरा करेगा, और इसको पूरा करने के लिए तुम पूरा मेहनत करेगा, और तुमको कोई नहीं रोक सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे तुमको आधी रात में भी मेरा जरूर पड़े ना तो बोलना, मैं खड़ा रहेगा, ये वासवानी खड़ा रहेगा तुम्हारे साथ। ये ब्लूप्रिंट तुम लेके जाओ, मैं तुम्हारा चेक 10 दिन के बाद ही डिपॉजिट करेगा, ये वासवानी का वादा है। थैंक यू वासवानी जी। झूलेलाल की जय। मिस्टर वीर प्रताप, हम लोग पिछले आधे घंटे से पाखी जी का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है वो? देखिए आती ही होंगी, कहीं फंस गई होंगी शायद। एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे पाखी ब्लूप्रिंट लेके आ गई? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। इनफैक्ट वो कहाँ पे है, क्या कर रही है, कुछ पता नहीं है इस बात का। लेकिन मुझे ब्लूप्रिंट के बारे में बताना जरूर। सीरियसली है कहाँ, समझ में नहीं आ रहा है। जेंटलमैन, आई एम सॉरी बट वेल, अगर पाखी राठौर नहीं आ पा रही हैं तो सो आई थिंक इट्स ओनली फेयर दैट आई एम सॉरी जेंटलमैन। आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ा। नॉट एनीमोर। तो प्रेजेंटेशन शुरू करें। हैप्पी फैमिली टाउनशिप की प्रेजेंटेशन उसके ब्लूप्रिंट्स के साथ। लाइट ऑफ। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली वो तुम्हें घर इसलिए बुलाना पड़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बेबी अभी छोटी है। That's all right, मैम। तो ये बताओ, तुम मुझे ही असिस्ट क्यों करना चाहती हो? रिया व्हाट? जस्ट रिया मैम। एक्चुअली मैंने आपके वर्क के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया है, एंड आई मस्ट से दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ योर डिजाइन्स। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सब कर पाओगी? बिकॉज यू आर वेरी यंग, कॉलेज, जॉब। ऑफ कोर्स यस। मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत अर्ली एज से शुरुआत करनी पड़ती है। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बेबी को मेरी भूख लग रही है। आशा, आशा, आशा तो नैना को लेकर बाहर गई है। गिरीश, गिरीश बेबी रो रही है, जरा इधर आओ ना। सेकंड। अच्छा आजा आजा मेरा बच्चा। मैम may I help you? वो हाँ, एक्चुअली इसकी फीट किचन में रखी है, अगर तुम वो मुझे लाके दे दो तो। Sure. Where's the kitchen? किचन वहाँ सामने लेफ्ट। Okay. थैंक यू। अरे
बेबी उठ गई। हेलो। गिरीश, मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही थी और तुम सुन ही नहीं रहे हो। सो सॉरी, वो दरअसल ना ईयरफोन्स लगा के मैं गजलों की लिरिक्स सुन रहा था। घर में एक छोटी सी बच्ची है और तुम अपने कान बंद करके गजलों के लिरिक्स सुन रहे थे। वाह। बात तो तुमने बिल्कुल सही की और उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। हमने डिसाइड किया था ना कि हम ऑल्टरनेट डेज उठकर बच्चों का ख्याल रखेंगे। आज वैसे तुम्हारी बारी है, एक काम करते हैं, आज की रात भी मैं जाग लेता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, जब तुम आधी रात को उठकर आधी अंगड़ाई लेकर कहती है ना कि गिरीश बच्चों को संभाल लो, तो माशाल्लाह कमाल लगती है। ला बेबी को दो, अब मैं बेबी को संभाल लूंगा। लाओ संभाल के। एक सेकंड। और जब मेरा बच्चा, अब बेबी हमारे साथ खेलेगी, है ना? मैम, मैम, थैंक यू सो मच। पेरेंट्स कंसर्न फॉर्म लाए हो? हाँ। क्या देख रहे हो? मेरी मम्मा ने साइन किया है। अब हमें क्या करना है? ये आइस बॉक्स देख रहे हो? इसके अंदर आइस स्लैब है। उसे तुम्हें 5 मिनट तक अपनी पीठ पर टॉलरेट करना होगा। आखिर पता भी करना पड़ेगा ना कि तुम किस हद तक टॉलरेट कर सकते हो। कर पाओगे या नहीं? बहुत डिफिकल्ट है। देखो, अगर तुम नहीं कर सकते तो नहीं, मैं कर लूंगा। ये कंपटीशन हम लोग को जीतना ही है। It's an excellent presentation, Mrs. Rathore. थैंक यू वेरी मच। मैं बस इतना कह सकता हूँ हम सब लोगों की तरफ से कि वी आर ग्लैड उस दिन हमने इस प्रोजेक्ट से हाथ नहीं खींचा, वरना हाथ मलते रह जाते। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये सब कुछ आप सबके सपोर्ट की वजह से हुआ है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपका सपोर्ट हमारी कंपनी के साथ बना रहेगा। We are always with you, Mrs. Rathore. थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. Veet. वेल डन। कैसे? क्या? ओह, मैंने आपसे कहा था ना, अगर मन में ठान लो तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने मेरी जगह पे कोई और एडवाइजर रखा है? रखा, वो तो हमेशा से मेरे साथ है। सो आपको नहीं लगता कि इट वुड हैव बीन फेयर अगर आपने मुझे बता दिया होता कि आपने कोई और एडवाइजर रख लिया है? आप उन्हें जानते हैं मिस्टर प्रताप। रियली? इनफैक्ट आपने भी उनकी मदद ली है, कई बार एडवाइस लिया आपने उनसे। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने इस केस में या किसी और केस में किसी से एडवाइस ली हो। पता नहीं चलता है, कई बार तो हम मांगते भी नहीं है, तब भी वो एडवाइस दे देते हैं। So, will you please enlighten me now? रणछोड़ दास। Come on now. भगवान श्री कृष्ण। Of course. And I was born yesterday sucking eggs, right? मैंने आपसे कहा था ना, कई बार आपकी तरकीबें और ये पैतरेबाजी से काम नहीं बनता है। सिर्फ अपना विश्वास और सीधे रास्ते से भी बात बन जाती है। अब देखिए, आपकी समझदारी वाली बातें हार गई और मेरा विश्वास एक बार फिर से जीत गया।
तरह आंखों में मत देखिए, वरना आपको अपनी समझदारी पे और भी ज्यादा शर्मिंदगी होगी। बहुत जिद्दी है पाखी, जो काम हाथ में ले लेती है उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ती। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, उसने वासवानी को कन्विंस कैसे किया कि बिना पैसे के वो उसे ब्लूप्रिंट्स देते। इसका मतलब है आर्यमन अभी जेल से छूट ही नहीं पाएगा। लेकिन एक बात की खुशी है कि पाखी अपने मकसद में जीत गई, लेकिन मां की ममता हार गई। वो आर्यमन को कभी माफ नहीं करेगी। देखिए माँ, मैं समझ सकती हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। सब होगा बुआ। देखिए अभी तक ब्लूप्रिंट हाथ में आए हैं, पासवर्ड तो नहीं मिला है, और जब तक पासवर्ड नहीं मिल जाता तब तक पैसे हाथ में नहीं आएंगे। तो इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, आपका कोई काम शुरू नहीं हो सकता। अरे लेकिन पैसे तो 10 दिन में मिल ही जाएंगे, और इस बीच तो इन्वेस्टर्स की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब उसे आर्यमन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पड़ भी सकती है, मुझे तो लगता है पड़ेगी। देखिए इन्वेस्टर्स एक बार अगर राजी हो गए तो उसके बाद 10 दिन तक क्यों इंतजार करेंगे काम शुरू करने के लिए। अगर आज से काम शुरू करना है, इसका मतलब ये है कि आपको पेमेंट्स भी आज से करनी शुरू करनी पड़ेगी, और कोई गारंटी नहीं है कि आपको 10 दिन के बाद पेमेंट मिल ही जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि पाखी को पासवर्ड के लिए आर्यमन की जरूरत जरूर पड़ेगी। हाँ रिया बोलो। हेलो मैम, वो शू डिजाइन के प्रिंट आउट्स निकालने थे, लेकिन वो प्रिंटर काम नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ बैठे बैठे प्रिंटर ठीक करवाऊँ? वहाँ सर्वेंट को बोलो, वो ठीक करवा देगा। और सुनो, ऐसे छोटे छोटे से कामों के लिए ना मुझे फोन मत किया करो, समझी? हाउ मीन, जैसे मैं अपने लिए पूछ रही थी। खड़ूस कही की। She's such a sadistic creature, हर बात में बस सिर्फ चिल्लाना ही है। सर्वेंट से पूछ लो। जैसे इस जगह के बारे में पहले से ही सब कुछ जानती हूँ कि क्या करना है। गॉड। खैर वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि पैसे ना होते हुए भी उसको ब्लूप्रिंट मिल गए, अगर ऐसे ही उसको पासवर्ड भी मिल गया तो? मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है। But I'll tell you one thing, पाखी स्मार्ट बहुत है। पाखी ने जो कुछ किया है ना, इट्स कमेंडेबल, वाकई काबिले तारीफ है। बट यू नो, कभी कभी दूसरे इंसान को देखकर अपनी चालों को बदलना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। उसके पास अपने काम करने के 100 तरीके हैं, तो हमें भी अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। Let's think of something new then. इतनी खुश। ओह, माँ को नॉक करके आना चाहिए था ना, क्योंकि अब उनका बेटा बड़ा हो गया। लेकिन माँ आपको क्या बताऊं, माँ इतनी खुश है, इतनी खुश है। सबसे पहले आपको बताने आई है। आपको पता है माँ की आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और अगर वो मीटिंग फेल हो जाती ना आयान, तो माँ को बहुत लॉसेस हो जाते, माँ बहुत दुखी हो जाती।
लेकिन क्या हुआ कि मीटिंग हिट हो गई और जब मीटिंग खत्म हो गई तो सब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस राठौर, वंडरफुल मिसेस राठौर, थैंक यू मिसेस राठौर। आयान माँ इतनी खुश है क्योंकि अब डैड का सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। उनका हैप्पी फैमिली टाउनशिप वाला प्रोजेक्ट है ना, बस वो शुरू हो गया और वो प्रोजेक्ट कल से ही शुरू हो जाएगा। वाह माँ, ये तो कितनी अच्छी न्यूज है। हम लोग पार्टी करने चलते हैं, ओके? मैं आप और डैड। नहीं माँ, हम लोग अभी बाहर नहीं चल सकते ना, अभी बात बारिश हो रही है। अरे पार्टी करनी है यार, मुझे एक बात बताओ। जगह की जरूरत नहीं होती उसके लिए लोग चाहिए होते हैं, मौका चाहिए होता है, हैं? आज तुम्हारी मामा की इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है, हमें सेलिब्रेट तो करना चाहिए। तो 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे में सारी की सारी तैयारी हो जाएंगी। डन? हम लोग ऐसे ही करते थे बचपन में, अपने दोस्तों की, अपनी खुद की बर्थडे पार्टी 1-1 घंटे में तैयार करते थे सारे के सारे। डन? चल, मैं अकेला नहीं करने वाला हूँ काम बेटा, आपको भी करना पड़ेगा। कमान कमान कमान, जाम, शाबाश, क्विकली। ओ वाओ, पार्टी टाइम। और वैसे भी ये पार्टी जो है, ये आपकी मैडम के सौजन्य से है आज। आज इतनी बड़ी आपने जीत दर्ज की है, सो प्लीज कम हियर टू द ऑनर्स। एक करेक्शन, जीत मेरी नहीं हुई, जीत राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज की हुई है और उसकी सेलिब्रेशन के हम सब हकदार हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबके सब जब भरपूर खाना खा ले, उसके बाद फिर हम लोग अपना एंटरटेनमेंट सेक्शन शुरू करेंगे। हम लोग खेलेंगे आज चाइनीज विस्पर्स। ओके गाइस, मैं आपको रूल बता दूं, एक शब्द कोई भी किसी अपने बगल वाले के कान में कहेगा, वो बगल वाला अपने बगल वाले के कान में वही शब्द कहेगा। जब तक म्यूजिक चलता रहेगा तब तक वो शब्द चलता रहेगा। जैसे म्यूजिक रुकेगा, जो सबसे आखिरी बार वो शब्द सुनेगा उसको मिलेगी पनिशमेंट। क्या था वर्ड? गब्बर सिंह। कितने आदमी थे? 6 सरदार। है? ना मतलब 2 थे। 2 आदमी और तुम 3 फिर भी वापस आ गए, वो भी खाली हाथ। अपने बाप के बच्चों, क्या सोच के वापस आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? हाँ? देखते हैं किसको जिंदगी मिलती है और किसको मौत। अब तेरा क्या होगा कालिया? हम तो आप ही के घर का वो नमक वाला सब्जी खाता हूँ रोज। आज तो चॉकलेट वाला केक भी खाया हूँ। अब गोली खा। तीनों बच गए। क्या करना बताओ? एकदम से राज, अब मैं आपको एक नाम बताऊंगा, वो नाम को आपको इशारे में बताना। बताओ। डन। 3 हाँ। मुझसे दोस्ती करोगे? यही राइट आंसर है।
करके दिखाएगा। आयान अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस करके दिखा दो सबको, चलो। नहीं, कुछ नहीं हुआ।